Welcome back to my channel DigiLearner. Today we shall discuss about fundamental rights जहाँकि उभय ओडिया एवं इंग्लिश मीडियम पढ़ा ता ओडिया और इंग्लिश मीडियम पिला साहाय्य करिवो। जहाँकि ओडिया और इंग्लिश मीडियम पिला साहाय्य करिवो फंडामेंटल राइट्स जहाँकि कोर पेपर 2 of CBCS of all universities and Odisha State University जहाँकि ओडिशा स्टेट यूनिवर्सिटी CBSE सिलेबस पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 2 रे पढ़ा जाए। पठन पढ़ा मौलिक अधिकार व फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स इज एन इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत संविधान एक गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य व लक्षण होउछि मौलिक अधिकार। So, in order to develop individual personality, some rights are required by the individuals or the citizen of a different country. व्यक्तिर व्यक्तित्व विकास पाई आवश्यक होता सुजोग और अवस्था परिवेश को साधारणतः अधिकार कहा जाए। Without enjoyment of the rights, the individual personality cannot be developed. এই अधिकार मानव जीवन को सरस और सुंदर भाव गठन कर नेहरू भाषा पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषा मौलिक अधिकार संविधान विवेक सदृश प्राय समस्त संवैधानिक सरकार रे नागरिक मान मौलिक अधिकार प्रदान कर कारण संवैधानिक सरकार एक गणतांत्रिक सरकार एठारे शासन शासकर स्वेच्छाचारिता को प्रतिहत करा जाए। सो इन एवरी डेमोक्रेटिक स्टेट देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशन। एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट guarantees some right to their own citizen. So the Indian Constitution also provides a chapter of fundamental rights to its own citizen. The chapter of fundamental rights has been followed to the Magna Carta of the Constitution of Britain and the Bill of Rights of the Constitution of America. आम नागरिक मान जो मौलिक अधिकार पछर रही ब्रिटिश माग्ना कार्टा और अमेरिका संविधान अधिकार पत्र बा बिल ऑफ राइट्स प्रेरणा रे आम संविधान रे मौलिक अधिकार प्रदान कर The fundamental rights is the bill of rights of the Indian Constitution or the fundamental rights is the Magna Carta of the Indian Constitution. संभवतः अमेरिका संविधान सर्वप्रथम नागरिक मान को मौलिक अधिकार प्रदान कर मौलिक अधिकार विषय आम संविधान तृतीय भाग 12 ରୁ 35 धारा मध्य बंद रही तेरे निर्दिष्ट अधिकार गुड़िक धारा 14 ରୁ 32 मध्य वर्णना कर The part 3 of the Indian Constitution deals with the fundamental rights. The fundamental rights are described from Article 12 to 35. Especially all rights are given from Article 14 to 32. Originally, the Indian Constitution was consisted of 7 fundamental rights. But in the 44th Constitutional Amendment, the right to property has been deleted, has been withdrawn from the chapter of fundamental rights. The right to property is not a fundamental rights, it is a legal rights. जे संपत्तिगत अधिकार एक मौलिक अधिकार नुहे, यह एक आईनगत अधिकार जहाँ 31 वर्णना कर
तेणु बर्तमान नागरिक मानक यही 6 प्रकार मौलिक अधिकार दी। फास्ट राइट टू इक्वालिटी समानता अधिकार आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम स्वाधीनता अधिकार आर्टिकल 19 to 22, राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण विरोध अधिकार आर्टिकल 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28 बा धर्मगत स्वाधीनता अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स आर्टिकल 29 एंड 30 सांस्कृतिक और शिक्षागत अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 32. So we will discuss about right to property is not a fundamental rights, it is a legal rights, and originally the constitution consisted of 7 rights, but today the constitution provides 6 number of fundamental rights. Now first of all we shall discuss about right to equality बा समानता अधिकार विषय बर्तमान आलोचना करवा। गणतंत्र शासन रे समानता यथेष्ट गुरुत्व बहन करिथाए। यही अधिकार बल आईन आगे समस्त समान यही व्यवस्था मध्य भेदभाव को प्रश्रय दे नहीं। You know, equality is an important feature of the democracy. Every democratic state provides right to equality to its own citizen. So the right to equality deals with article 14 to 18. समानता अधिकार जहाँ कि संविधान धारा 14 ରୁ 18 मध्य वर्णन कराई। बर्तमान देखा गोटे गोटे धारा आलोचना करवा 14 ରୁ 18 मध्य। राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 14। आईन आगे समान आईन समस्त समान भाव प्रযোज्य। भारतर भौगोलिक सीमारेखा मध्य नागरिक मानक सम परिमाण सुरक्षा प्रदान कराई। आईन आगे समता एक नास्तिवाचक चिंता कारण यह द्वारा कहारी को अधिक सुविधा दिया नहीं, पात्रांतर देखा जाए नहीं। सो एवरी इंडिविजुअल्स इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ आर इक्वल बिफोर लॉ एंड दे आर इक्वली प्रोटेक्टेड बाय लॉ अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 14, भेदभाव निषेध जे भारतीय समाज भेदभाव निषेध कर सर्वसाधारण स्थान मानक धारा 15 अनुसार। यही धारा अनुजाई जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, जन्मस्थान भितर कौन पातरांतर करा। सर्वसाधारण संपत्ति व्यवहार पर कहारी को बारण कर। नो वन इज डिस्क्रिमिनेटेड टू इंटर the public places like bath places, tank, hotel, restaurant, shop, public school, colleges on the basis of religion, race, caste, sex and place of birth under article 15 of the Indian Constitution. Next, equality of opportunity under article 16, निजुक्ति क्षेत्र समानता धारा 16 अनुसार नागरिक माने जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, वासस्थान निर्विशेष निजुक्ति पाइबार समान अधिकार तपशिली जाति, उपजाति, पछुआ वर्ग लोकों राष्ट्र निजुक्ति क्षेत्र में स्थान संरक्षण करें। देन प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 17। The system of untouchability has been abolished from the Indian society under Article 17 of the Indian Constitution. समग्र राष्ट्र रे छुआ भेदभाव को संपूर्ण निषिद्ध बा निवारण कराई। Then abolition of title और सरेंडर ऑफ टाइटल उपाधि उच्छेद व वर्जन धारा 18 अनुसार। यही धारा अनुसार सामरिक किंबा शिक्षागत उपाधि व्यतीत नागरिक मानू राष्ट्र अन्य कौन उपाधि प्रदान कर।
राष्ट्रपति परामर्श बा बिना अनुमति रे बा अनुमति बिना कौन सी नागरिक विदेशी राष्ट्र उपाधि ग्रहण करें नहीं। एंड अंडर आर्टिकल 18 of the Indian Constitution there is the surrender or abolition of title. Next is the right to freedom or स्वाधीनता अधिकार, article 19 to 22. The right to freedom deal article from 19 to 22. गणतंत्र अन्यतम आधार स्वाधीनता, स्वाधीनता बिना गणतंत्र सफल हो पारे ना। तेणु से दृष्टिकोण विचार करा जाई नागरिक मानू स्वाधीनता अधिकार प्रदान कर। सो फ्रीडम इज ऑल्सो अनदर फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्टिकल 19 to 22. So now we shall discuss about article 19. Under article 19, the citizen enjoys 6 fundamental freedom. धारा 19 अनुसार नागरिक मान को 6टी मौलिक स्वाधीनता है। से 6टी मौलिक स्वाधीनता हला राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्वाधीन भाव निज भाव व्यक्त कर स्वाधीनता, शांतिपूर्ण निरस्त्र भाव में समवेत बा एकाठी होगा स्वाधीनता, राइट टू असेंबली पीसफुली विथआउट आर्म, राइट टू फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशन संघ गठन कर स्वाधीनता, भारत सीमारेखा मध्य जेको स्थान में भ्रमण कर स्वाधीनता, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूव थ्रू द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, भारत जेको स्थान में बसवास कर स्वाधीनता, राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, राइट टू प्रोफेस एनी प्रोफेशन ऑफ वन्स ओन डिस्क्रिप्शन, जन निज इच्छा अनुसार जेको आईनगत पेशा बा वृत्ति बा जीविका व्यवसाय कर अधिकार। उपरोक्त स्वाधीनता गुड़िक संपूर्ण भाव निरंकुश नुहे। केत क्षेत्र में यह स्वाधीनता उच्छेद कर जितेबले कि जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति जारी होता है सेतेबले यही स्वाधीनता गुड़िक सामूहिक भाव उच्छेद कर नागरिक मान दि जाए। तेणु यह निरंकुश नुहे। सरकार चाहिए बा राष्ट्र चाहिए स्वाधीनता गुड़िक नियंत्रण करें। यही स्वाधीनता केवल नागरिक मैंने उपयोग करें, किंतु विदेशी माने बा अन्य कौन व्यक्ति विशेष माने व्यवहार करें ना। नेक्स्ट आर्टिकल 20 रूल ऑफ लॉ, आईनर शासन। यही व्यवस्था अनुजाई कौन व्यक्ति को बिना अपराध दंडित करा जाई पारिबा नाही। नो इंडिविजुअल विल बी पनिश्ड विथआउट एनी क्राइम, बा बिना अपराध बा अपराध तुलना रे अधिक दंड दिया जाय पारिबा नाही। नो इंडिविजुअल इज गिवन एक्सेसिव पनिशमेंट or no one is given more than one punishment for same crime. गोटे निर्दिष्ट अपराध पाई जन को बारंबार दंडित कर नहीं बा एकाधिक बार दंड कर। गोटे अपराध पाई कौन सी व्यक्ति को एकाधिक बार दंड दि जाए नहीं। अभियुक्त निज विरुद्ध साक्ष्य देवाई बाध्य कर। नेक्स्ट हूँ राइट टू लाइफ, जीवन धारण कर अधिकार, आर्टिकल 21। आईन बिना स्वीकृत नागरिक को तार जीवन और व्यक्तिगत स्वाधीनता को वंचित कर। बेआईन बा प्रोटेक्शन एगेन्स्ट इलीगल डिटेंशन, आर्टिकल 22। बेआईन भाव में अटक सुरक्षा बा बेआईन भाव में कौन व्यक्ति को बा नागरिक को अटक रखा नहीं। संविधान धारा 22 अनुसार नागरिकों को स्वेच्छा बेआईन भाव में अटक मुक्त रखा। याफल कौन व्यक्ति को मन इच्छा गिरफ कर नहीं। गिरफ व्यक्ति को वकिल सहित परामर्श करने सुजोग दिज्व। अदालत बिना अनुमति अधिक समय अटक रखा नहीं। ओके, नेक्स्ट हूँ थर्ड राइट एगेन्स्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23
and 24 शोषण विरोधी अधिकार The right against exploitation deals Article 23 and 24 जे शोषण विरोधी अधिकार संविधान धारा 23-24 बन गई से 23 धारा 24 धारा बर्तमान पढ़ा आर्टिकल 23 सेज प्रोहिबिशन ऑफ बेगार्स बेठी खटाइबा निषिद्ध कराई आर्टिकल 23 प्रकार मनीष मानू नहीं व्यवसाय कर बिना मजूरी बाध्यतामूलक भाव श्रम आदाय करवा बेठी खटाइबा इत्यादि कार्य को निषिद्ध कराई संविधान धारा 23 में नो इंडिविजुअल नेक्स्ट इज द नो हाजरियस एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 24 जे 24 धारा प्रकार कौन शिशु बा बालक को जो मान 14 वर्ष कि कम हो कौन विपज्जनक कार्य नियोजित कर नहीं। नेक्स्ट हूँ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28 धर्मगत स्वाधीनता अधिकार You know, India is a secular state. All religions are equal in India. All religions are equally treated in India. There is no state religion also. भारत होउछि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र एटा सबु धर्म को समान रूपे विवेचन करा जाए कौन सी धर्म को राष्ट्र धर्म रूपे घोषणा करा जाए नहीं तेणु भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र तेणु नागरिक मानक धर्मगत स्वाधीनता दी धारा 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन जे धर्मगत स्वाधीनता धर्मग्रहण स्वाधीनता अकॉर्डिंग आर्टिकल 25 every citizen has the right to profess, propagate, spread and believes any religion of his own discretion. प्रत्येक व्यक्ति जेकोसी धर्म ग्रहण करें धर्म आचरण करें धर्म प्रचार करें धर्म प्रसार करें धारा 25 प्रकार। नेक्स्ट आर्टिकल 26 धर्मानुष्ठान परिचालना बा मैनेजमेंट एंड ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 26 धारा 26 प्रकार प्रत्येक व्यक्ति बा जेकोसी व्यक्ति जेकोसी धर्मानुष्ठान परिचालना करें धर्मानुष्ठान प्रतिष्ठा करें धर्मानुष्ठान ट्रस्टी रूपे परिचालन रूप भार ग्रहण करें धारा 26 प्रकार। देन आर्टिकल 27 प्रोहिबिशन ऑफ रिलीजियस टैक्स धर्म कर निषिद्ध धारा 27 कौन धर्मर सुरक्षा व उन्नति निमंते नागरिक मान बाध्यतामूलक कर बा अर्थ आदाय करा जाई परिबो नाही राष्ट्र कौन निर्दिष्ट धर्म पाई अर्थ खर्च करिपारिबो नाही धर्म शिक्षा सरकारी बेसरकारी साहाय्यप्राप्त शिक्षानुष्ठान निर्दिष्ट धर्म शिक्षा दिया जाइपारिबो नाही बा रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जाइपारिबो नहीं धारा 27 प्रकार। और राष्ट्र कौन धर्मीय कर बा टैक्स धार्य करें ना। नेक्स्ट हूँ कल्चरल एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 and 30। So under article 28 of the Indian Constitution prohibition of religious instruction in any education institution under article 28 of the Indian Constitution। Next we shall discuss cultural and educational rights article 29 and 30। सांस्कृतिक एवं शिक्षागत अधिकार सांस्कृतिक एवं शिक्षागत अधिकार कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स डील्स विथ आर्टिकल 29 and 30 of the Indian Constitution। यही धारा प्रकार जेकोसी लोक मान संस्कृति लिपिर सुरक्षा करने अधिकार रही जाति धर्म वर्ण भाषा निर्विशेष प्रत्येक भारतीय को जेकोसी सरकारी शिक्षानुष्ठान बा साहाय्य प्राप्त शिक्षानुष्ठान प्रवेश कर अधिकार प्रदान कर अंडर आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संख्यालघु संप्रदाय बा माइनर कम्युनिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 30 जे संविधान धारा 30 प्रकार
संख्यालघु संप्रदाय शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठा परिचालना करें। संविधान 30 धारा अनुसार भाषा धर्म भितर गठित संख्यालघु संप्रदाय निजर शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठा बा परिचालना करें। से साहाय्य राष्ट्र कौन से पक्षपात कर Article 30 of the Indian Constitution. Now we shall discuss about right to constitutional remedies under Article 32. जे संविधानिक प्रतिकार अधिकार धारा 32 संविधान धारा 32 रे वर्णित संविधान प्रतिकार अधिकार को नागरिक मानक मौलिक अधिकार कवच बोली कहा जाए। यह समग्र संविधान आत्मा सदृश। Under this article all rights are protected by the constitution or in the court of law or in the highest court of law. उपरोक्त मौलिक अधिकार गुड़ी को खिन्न हेले जो 5 प्रकार मौलिक अधिकार पड़े यदि कौन अधिकार नागरिक कौन धारा प्रकार कौन अधिकार खिलाफ हुए ताहले धारा 32 साहाय्य सुप्रीम कोर्ट बा उच्चतम न्यायालय धारा 226 अनुसार उच्च न्यायालय बा हाईकोर्ट राष्ट्र प्रत्येक व्यक्ति विशेष नहीं पारे जब मौलिक अधिकार खिलाफ हुए। If any of the rights of the citizen or individual is violated, then he or she has the right to approach Honorable Supreme Court under Article 32 and Honorable any High Courts under Article 226 of the Indian Constitution. এই পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চতম ন্যায়ালয় ও উচ্চ ন্যায়ালয় 5 প্রকার আজ্ঞাদেশ বা আদেশনামা বা হুকুমনামা জারি করি नागरिक मानकर मौलिक अधिकार को सुरक्षा देते। से 5 प्रकार हुकुम है हेबस कर्पस मांडामस प्रोहिबिशन को वारंट एंड स्टैट्यूटरी। हेबस कर्पस बा बंदी प्रत्यक्षीकरण यही निर्देशना बल नागरिक मानक बेआईन गिरफ बा अटक रक्षा कर। परमादेश बा मांडामस यह जनसाधारण सरकार किंबा सरकारी कर्मचारी विरोध जारी होता है। आईन अनुसार कार्य करने साधारणतः परामर्श बा हुकुम कर्तृपक्ष एक निषेधाज्ञा क्षमता परिसर कार्य न करने को प्रतिषेध बा प्रोहिबिशन यही निर्देशनामा प्रकार नागरिक मानक यह सूचाई जाता है। थैंक यू वेरी मच। इन नेक्स्ट लेसन वी शैल डिस्कस अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी and we have already completed the Unity 1 of the paper 2 of political science both all universities and OSU. Thank you very much and visit my channel for next video, that is directive principal state policy both Odia and English medium. जे इंग्लिश ओडिया उभय मीडियम पढ़ा निर्देशमूलक राष्ट्रनीति। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।